ई कौन पढ़ाई होगा जी 7 से 5 बजे तक। ये सर है 7 बजे से लेकर हम लोग 5 बजे तक जगह है। कभी कभी हम लोग नींद लगेगा ना तो सर जी पानी फेंकवाएंगे, लेकिन जगा कर रखेंगे और हम लोग ज्यादा नहीं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं बनाए जा सकते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह सैर फिट बैठता है हमारे मिथुन सर। तो लोग इनको एक कहा नहीं जाता है कि जब कोई अच्छा कार्य कीजिए तो हंसते हैं लोग, आसपास के लोग। इसका यही काम है। और चूंकि हम लोग भोजपुरी भाषा क्षेत्र से है तो एक बार मिथुना के ये काम बात नहीं बोलने लगा थोड़ा सा ऐसे ऐसे आपको सुनने को मिला है निश्चित रूप से। और जब ये अच्छे कार्य होते हैं तो निश्चित होता है, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए तो 1 रुपया भिक्षा मांग के और इतने बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण किए और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के हमारे मिथुन सर आए हैं और वहां से प्रेरणा मिली है। तो साधारण व्यक्तित्व के ये इंसान नहीं है। बहुत बहुत बधाई सर। क्योंकि हम लोग आज हंस रहे हैं तो यह देन है कौशल्या पुस्तकालय की। और कौशल्या पुस्तकालय, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल केडीएफ में स्वागत है। दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है कि हम सभी शिक्षक एक जगह हुए हैं। और किस लिए एक जगह हुए हैं यह चीज हमारे शिक्षा सर बताएंगे कि हम लोग किस खुशी में सभी लोग एक जगह हुए हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हम सभी का नमस्कार। और आज बहुत ही अच्छा दिन है कि हम लोग सीटेट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर और यहाँ अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए उपस्थित हुए। और उपस्थित होकर आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि मोहम्मद पट्टी में गांव में, और एक छोटा सा गांव है जहां शिक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं हुआ करता था, और यहाँ शिक्षा का अलख जगाएं हमारे दोनों भाई एक प्रकार से कह सकते हैं मिथिलेश सर और कमलेश सर। बातचीत हुई प्रमोद सर से कि एक ऐसा जगह बताइए जहां हम लोग सीटेट की तैयारी अच्छी तरह कर पाए। तो जैसे ही मैंने यह प्रस्ताव रखा कि एक ऐसा जगह है जहां हम लोग पूरे ग्रुप में पढ़ सकते हैं और वहां सारी व्यवस्था है, लाइट है, और ये भी देखिए ये सबसे अच्छी बात है कि ये शिक्षा का अलग अपने तरफ से निःशुल्क जगह है। और आज भी लाइट, वाईफाई की सुविधा, पानी की अच्छी सुविधा, शौचालय की सुविधा, यहां तक कि बेड, स्वच्छ बेड और बिछावन की सुविधा। और कोई अगर स्टूडेंट जैसे मान लेते हैं आ गए और भोजन करके ना आए हो तो यहां तक कि हमारे मिथुन सर यहां भोजन तक कराए हैं और हम लोग तैयारी किए। आज इसी पे चर्चा करें। कुमार सिंह, ग्राम भीखमपुर। और मैं यहाँ पर 10 दिन तक क्लास किया। रात नाइट क्लास चलता था, इसमें ग्रुप डिस्कशन हुआ जिसमें पॉजिटिव माहौल मिला। तैयारी के लिए सबसे बेस्ट होता है कि शांत माहौल और पॉजिटिव माहौल मिले जिससे पढ़ाई के लिए जुड़ा रहे आदमी। और घर पे तो पढ़ाई करता था, लेकिन होता है कि 8 बजे 9 बजे के बाद आदमी सो जाता है, लेकिन यहाँ पर है कि 2 बजे तक भी आदमी पढ़ाई से जुड़ा रहा। और जिससे कि नंबर हम लोग का सीटेट में अच्छा खासा नंबर आया, हम लोग सीटेट में क्वालिफाई कर पाए। और सर भी थे जो डाउट हुआ करती थी, प्रमोद सर हमें पूरा सहयोग किए और जो भी टॉपिक था इन्होंने हमें सॉल्व कराया। थैंक यू सर। मैं प्रमोद सर के बारे में बताऊं जो अभी जिक्र किए हैं हमारे सूरज सर कि प्रमोद सर यहाँ पे सभी लोग एक शिक्षक ही हैं। कोई कोचिंग चलाते हैं तो कोई स्कूल चलाता है, सभी लोग एक शिक्षक के रूप में है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोग भटके हुए थे। लेकिन प्रमोद सर ये छपरा से मोहम्मद पट्टी, आप कहते हैं ना कि लाइब्रेरी में पढ़ने से क्या फायदा, ये उस ठंड में, जनवरी का महीना था ना सर, एक का एक इतना ठंड गिरा था, उस ठंड में सर 15 किलोमीटर दूर से चलकर आते थे और उस ठंडी में आकर पढ़ रहे थे। और इनका एक और चीज हम बता दें, संघर्ष, तो यहाँ पर किसी को सोने नहीं देते थे। आप लोग कह रहे थे ना, जब 7 बजे से हम लोग 5 बजे तक का प्लान बनाए थे सर, तो कह रहे थे लोग, कोई कमेंट किया था फेसबुक पे, ई कौन पढ़ाई होगा जी 7 से 5 बजे तक। ये सर है 7 बजे से लेकर हम लोगों को 5 बजे तक जगाए हैं। कभी कभी हम लोगों को नींद लगेगा ना तो सर जी पानी फेंकवाएंगे, लेकिन जगा कर रखेंगे। और हम लोग ज्यादा दिन नहीं पढ़े हैं सर। अब तो बताएंगे प्रमोद सर कि हम लोग कितना दिन पढ़े हैं और कैसे पढ़े हैं। तो आप लोग आइए प्रमोद सर से बात करते हैं। पहले तो सभी को, आप लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सभी लोग अच्छा से नंबर से पास हुए हैं। सब लोग 100 के ऊपर एबव में आए हैं। तो आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सभी लोग सीटेड पास हैं। प्रमोद सर कुछ आप अपना विचार दीजिए। सबसे पहले हम इस चैनल को नमस्कार करता हूं और दर्शकों को अभिवादन करता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी काम करने के लिए लगन से लगना पड़ता है और संघर्ष की जरूरत होती है। यहाँ पर हम सब जो भी इकट्ठा हुए हैं हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी है।
तो कहने का मतलब है कि शिक्षक अभ्यर्थी बनने के लिए हम लोग पहले से मेहनत किए थे। रहा बात है कि हम लोग जिम्मेवारी वाले व्यक्ति है, कोई स्कूल कोई कोचिंग कोई अपना घर गृहस्थी में परेशान था, समय नहीं मिलता था, समय के बहुत अभाव थी। लेकिन इसी को देखते हुए हम लोग कुछ ऐसा दिमाग में बात सोचे और इस तरह का बात प्लान बनाए हम लोग कि हम सब जितना अभ्यर्थी हम लोग अपने संपर्क में है इकट्ठा होकर के और ग्रुप डिस्कस करें और हम लोग अपना तैयारी करें शांत माहौल में। हमने सिका सर के पास फोन किए, सिका सर बोले कि कौशल्या लाइब्रेरी हम लोग का है, वहां पर चल के हम लोग तैयारी करें, अच्छा रहेगा। हम सपोर्ट किए और एट ए टाइम उसी दिन से हम इनको फोर्स किया और उसी दिन से हम लोग रेगुलर आना शुरू किया और आ करके हम लोग मात्र 15 से 20 दिन मेहनत जम के किए, पूरे रात पढ़ाई किए और पढ़ाई करके जो भी डाउट होती थी हम लोग आपस में क्लियर कर लेते थे। और इतना करने के बाद हम सब जितना भी हमारे टीम है हम लोग इस सीटेट परीक्षा में बढ़िया नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं। धन्यवाद। अब आपके समक्ष में कमलेश सर को लाएंगे कि कमलेश सर किस तरह से पहले ऑलरेडी स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, सर भी स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं सीटेट, हाँ, लेकिन स्टेट कमलेश सर क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनको लाइब्रेरी से कितना फायदा मिला, क्योंकि ये एक बार पहले बहुत पहले दे चुके हैं सीटेट, लेकिन इनका क्वालिफाई नहीं हो चुका था तो और छोड़ भी दिए थे। लेकिन इस बार इनको लाइब्रेरी में पढ़ने से कितना बेनिफिट हुआ ये खुद बताएंगे। मैं दर्शकों को केडीएफ चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इस चैनल के माध्यम से यह आपको सूचित करना चाहेंगे कि जो हम लोग का माहौल मिला यहाँ लाइब्रेरी में, यहाँ तक मैंने स्टेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन मैं विचार नहीं बनाया था कि मैं सीटेट परीक्षा फॉर्म भरूंगा और तैयारी करूंगा, लेकिन नज़दीक था बहाली, इसके चलते मैंने सीटेट को डाल दिया, है ना, डाल दिया। उसके बाद मैंने एक दो पहले दिए थे एग्जाम, लेकिन कुछ मैं भ्रमित था, कुछ विचार मेरे गलत दिमाग में था, जिसके चलते मैं सीटेट से भ्रमित था। मैं स्पेशल टेट और स्टेट के लिए स्पेशल मैंने तैयारी कर रखा था, पहले से बहुत मेहनत किया था शुरू से, लेकिन मैं सीटेट से कुछ भ्रमित था, इसके चलते मैं सीटेट पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन कुछ मेरे साथी लोग मतलब ये प्रयासरत में किए और हमें कहे कि सर हम लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपके मिथुन सर आपके भाई साहब लाइब्रेरी की स्थापना किए हैं, वहाँ जगह अच्छा है, हम लोग चाहते हैं कि यहीं आकर मतलब स्टडी करें। कहें सर कोई बात नहीं है, स्टडी करने के लिए ही लाइब्रेरी बनाई गई है, आप समय बताइए। तो बोले सर दिन में तो सब लोग व्यस्त रहते हैं, कि दिन में नहीं रात में हम लोग स्टडी करेंगे। कोई बात नहीं, रात में आप लोग आइए स्टडी कीजिए। तो नहीं सर आपको भी आना होगा। तो हमको थोड़ा सा एक मिनट सोचना पड़ा कि सर लोग दूर से आ रहे हैं, 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर दूर से, वो ठंडी में जनवरी माह के, है ना, तो मैं घर के बगल में रहकर कैसे मैं सो सकता हूँ। मैं इन चीज़ों को सिखा सर और प्रमोद सर के माध्यम से मैंने इस चीज़ को दिल से लगाया कि नहीं ये लोग मेहनत इतना कर सकता है तो मुझे भी कुछ मेहनत करेंगे तो हो सकता है मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। पहले से मेरा मेहनत था तो इन्होंने आने शुरू कर दिया और रात रात तक पढ़ाई स्टडी होने लगी, मैंने भी साथ में आने लगा, मेरा भी अच्छा खासा तैयारी इसमें दिखने लगा, तैयारी होने लगा, जिनका मतलब श्रेय हम तो कहेंगे कि प्रमोद सर और सिका सर का है कि जो आज मेरा अच्छा रिजल्ट पेपर 1 और पेपर 2 में भी गया है। और इस लाइब्रेरी के देन है कि हम लोग मेहनत उस जो सूरज सर ने बताया कि माहौल होनी चाहिए पढ़ने के लिए, बाकी बच्चे अपने आप पढ़ लेते हैं, तो वो माहौल मिला लाइब्रेरी का, शांत वातावरण, और सभी लोग कि मतलब 3 बजे तक तो नींद नहीं आ रहा था, 3 बजे के बाद थोड़ा सा झपकी लोग ले रहा था, उसको भी थोड़ा सा सर कभी कभी मजाक हंसी मजाक करते थे। मेरा डायलॉग एक रहता है, वो डायलॉग सर हर बात में लगा के हम लोग को सबको नींद दूर कर देते थे। और कभी कभी तो गाना भी इतना अच्छा गाते हैं सिका सर कि जिनका आवाज सुन के हम लोग मतलब 2 घंटे के लिए जरूर एनर्जी मिलता था कि नींद कहाँ गया, है ना, तब तक पता चल रहा है कि जी 5 बज गया, आप चलिए आप लोग आप घर जाने का समय हो गया। इसके लिए मैं दिल से इन लोग को धन्यवाद देता हूँ कि सर लोग आए और हमारा सीटेड स्टेट था और सीटेड भी पेपर 1 पेपर 2 क्लियर हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद केडीएफ के भी मैंने धन्यवाद करता हूँ और लाइब्रेरी के
संचालक मिथुन सर को भी धन्यवाद करता हूँ। अब आपके समक्ष में हमारे जितेश सर हैं। जितेश सर, लाइब्रेरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और यहाँ पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा? जितेश सर बताइए। देखिए, लाइब्रेरी का महत्व तो हम लोग पहले से ही जानते थे कि 10 बाई 10 के रूम के कमरे में बैठ करके, जब घर पे ये लाइब्रेरी का दिमाग हम लोगों से आज से नहीं चल रहा था। जब 2013 में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि उस समय तक हम लोगों के पास, जहाँ पे मेरा परवरिश हुआ है, वहाँ पे पढ़ने का माहौल ही नहीं था। तो पढ़ने के लिए जो मुझे सर के पास जाना पड़ता था दूर, तो उसी समय से लग रहा था कि मैं उस सराउंडिंग एरिया में नहीं पढ़ पाऊंगा सही से। तो ये चीजें मैं जब बनारस गया, वहां से तो दिमाग में था ही, एक सर का ही ये ऊपर था। फिर हम लोग 10 बाई 10 के कमरे में इस बात को हम लोग डिसीजन लिए कि हम लोग भी गांव में अगर जाते हैं तो देखिए, आपको पढ़ने लिखने से ये जरूरी नहीं है कि पूरे समाज सुधर जाए। और इस दुनिया का एकमात्र ऐसा चीज है जो इसका नाम है शिक्षा, जिसके दुनिया का हर चीजों को आप अपने कदमों में झुका सकते हैं और इसको जीत सकते हैं और दिल से जीत सकते हैं। इस काम को तो सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए जो श्रेय जाता है इनको ही जाता है। और जो भी अच्छा काम होता है इसमें मैं कभी भी पीछे नहीं हटा हूं। तो रात में स्टडी करना स्टार्ट किए और ज्यादा दिन तो नहीं हम लोग मिल पाए, लेकिन कुछ ही समय में और इस समय तक लेकर के सभी सब्जेक्ट, जिनका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग था, उस चीजों पे हम लोगों को डिस्कशन किए, बातें किए और इस चीज की उपयोगिता से हम लोगों को इसके सामने आज हम लोगों को जो भी प्रतिफल मिला है, हम लोग सभी लोग आज सीटेट क्वालिफाइड हैं। सपना है, बचपन से भी था और आगे भी रहेगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो चीजें, अगर बहुत लोग हैं जो कि पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, लेकिन उनके पास आज भी बहुत सारे बुक पड़े हैं, तो आसपास के जो भी अपने बच्चे हैं उनको प्रोवाइड आप लोग करा दें। धन्यवाद इसके लिए सभी टीम को। अब मैं आगे सीका सर को एक और मौका देना चाहूंगा। 1 साल हो गया लाइब्रेरी का, हम लोग अभी इसका 1 साल मनाए भी नहीं है कुछ कारण से। 1 साल तक हो गया, लेकिन हम लोग पंचायत में, पूरे प्रखंड में देखा जाए, पूरे सारण जिला में देखा जाए सर, आप लोग सब जगह सर्वे करते हैं, सारण जिला में एक भी ऐसा लाइब्रेरी नहीं होगा कि जो 24 घंटा खुला रहता होगा। और 24 घंटा खुला रहता होगा, उसके साथ ही साथ आपको लाइट अच्छी व्यवस्था हो, वाईफाई हो, कुर्सी हो, टेबल हो, बेंच हो, व्हाइट बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, लैपटॉप हो। अभी खैर के आप देखिए हैं बच्चे दोनों निःशुल्क ही सीख कर गए। तो इतना सुविधा यहाँ पर होते हुए भी आज तक कोई नेता विजिट करने नहीं आया। आज तक कोई बड़े से बड़े ऑफिसर वो एक किताब डोनेट करने अपने मन से नहीं आया। आज तक कोई सर्वे नहीं करने आया। आखिर शिक्षा के प्रति क्यों ऐसा होता है, हमारे शिक्षा सर बताएंगे कहां हम लोग कमी छोड़ रहे हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं बनाए जा सकते? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं बनाए जा सकते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह सैर फिट बैठता है हमारे मिथुन सर और कमलेश सर पे, क्योंकि जहां दूर दूर तक पूरा शिक्षा से कोई नाता ही नहीं था, इक्का दुक्का लोग पढ़ते थे, और जब ये लाइब्रेरी का शुरुआत किए तो लोग इनको, एक कहा नहीं जाता है कि जब कोई अच्छा कार्य कीजिए तो हंसते हैं लोग, आसपास के लोग, इसका यही काम है। और चूंकि हम लोग भोजपुरी भाषा क्षेत्र से है तो एक बार मिथुना के यही काम, बात नहीं बोलने ला, थोड़ा सा ऐसे ऐसे सर आपको सुनने को मिला है, बहुत मिला, निश्चित रूप से बहुत मिला। और जब ये अच्छे कार्य होते हैं तो निश्चित होता है, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए तो 1-1 रुपया भिक्षा मांग के और इतने बड़े यूनिवर्सिटी का निर्माण किए, और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के हमारे मिथुन सर आए हैं और वहां से प्रेरणा मिली है, तो साधारण व्यक्तित्व के ये इंसान नहीं है। इस चैनल के माध्यम से ये भी बता दें कि सरकार शायद यहां जात पात ऊंच नीच और ये सारी चीजों में विभक्त होकर लोगों को बांटती है, लेकिन शिक्षा का माहौल जगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गांव के नवयुवक जो कहीं से प्रेरणा लेकर आते हैं वो शुरू करते हैं। कौशल्या लाइब्रेरी का निर्माण भी इसी तरह एक साधारण घर की, अब क्या कहा जाए, बैकग्राउंड सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी सोच है वैसी, तो इन्होंने शुरू किया। और जब शुरू किया तो मात्र कुछ पूरे लोगों को जानकारी दिए, लेकिन मात्र कुछ ही लोग इसमें डोनेट कर पाए अपना कुछ बुक और कुछ पैसे, और कोई नहीं आगे आया कि यहां तक की जगहसाई किया
कि नहीं नहीं ये गलत कर रहा है, लेकिन आज सामने आप लोगों को रिजल्ट दिख रहा है। हम 1 2 3 4 5 6 और ये 6 नहीं लगभग अनेकों लड़के आते हैं माधोपुर से निःशुल्क सुबह शाम को 7 बजे आ जाते हैं और 5 बजे तक 6 बजे तक पढ़ाई करते हैं और जाते हैं। ऐसे दरोगा की तैयारी करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से जो मिलता है। और कौशल्या लाइब्रेरी की एक खासियत है, 24 घंटा चलता है। तो सुबह है सफलता जो मिली है, फिर आने वाले जो हमारे जूनियर होंगे, जो सीटेट होंगे, चाहे दरोगा के होंगे, चाहे पुलिस होंगे, चाहे रेलवे के होंगे, वो सब बच्चे आएंगे यहाँ आके माहौल फिर अपना एगो तैयार करेंगे, हमारे जैसे टीम फिर बनाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो निकलेंगे। तो वैसे ही प्रचार जब होगा, जब यहाँ लोगों को जब हमारे जैसे और आप जैसे लोग यहाँ जब इनका नाम लेना शुरू करेंगे, लाइब्रेरी में ऐसे पढ़ाई होती है, इस तरह से लोग अध्ययन करता है, तब जाके सरकार जो होती है बहरी होती है, अंधी होती है, तब उन लोग को आंख खुलता है कि जब लोग जागते हैं तब सरकार बिल्कुल जागती है। ये बात तो हम लोग को पहले मतलब अपने छात्रों को मोटिवेट करना है, अपने गांव के जो नहीं जानते उनको हमें बताना है कि यहाँ माहौल है, उस टाइप से आइए, अपने बच्चों को भेजिए, है ना। चाहे देखिए आपने हम लोग कितने लोग सफल हुए हैं मात्र 10-15 दिन में, है ना। आप लोग भी सफल होंगे। तो बच्चे जब निकलेंगे तो खुद प्रचार होगी और खुद सरकार यहाँ वेरीफाई के लिए आएगा, सर्वेक्षण करेगा, हाँ भाई आखिर क्या है कि इतने लोग सफल हो रहे हैं। बिल्कुल। और शिक्षा का माहौल एक बिहार में व्याप्त है। बिहार में शिक्षा बिहार में 1 नंबर बिहार है शिक्षा में, नीचे से 1 नंबर है। तो क्या कहना नीचे से 1 नंबर है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आप एक अच्छा अलग जगह रहे हैं, हम लोग दूर से आए हैं, हम लोग 4-5 किलोमीटर, ये 15-20 किलोमीटर दूर से आए हैं, हम 5 किलोमीटर दूर से आए हैं, सब लोग अलग अलग दूरियों से आए हैं प्रेरणा लेकर कि न जी वहां हमें कुछ अच्छा मिलेगा। हम लोग आपको जी कि हम लोग शिक्षा में नीचे से हैं जी फर्स्ट रैंक पर, लेकिन ये भी साबित करता है कि जितने अगर बड़े अधिकारी हैं वो हमारे बिहार से ही। बिल्कुल, हम मानते हैं बिहार से है, लेकिन वो परिवार निकलता है जो इसको जानता है, एजुकेशन के बारे में समझता है। वही लेकिन यहाँ आना था, मतलब रेशियो जो 66 कुछ पॉइंट है ऐसे एवरेज में है, तो कारण कि उतना लोग जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं शिक्षा के बारे में। तो हम ऐसे शिक्षकों का कर्तव्य है कि बाकी जो लोग हैं शिक्षा से, साक्षर से जो दूर हैं, उनको बताना, समझाना। बिल्कुल। अगर साक्षर हो गए तो हमारे भी राज्य नंबर 1 में आ जाएगा। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार सबसे पहले जो शिक्षक है वो है, दूसरा माता पिता है वो जिम्मेवार है, तीसरा जितने भी बड़े अधिकारी हो गए हैं हमारे बिहार से, क्योंकि आप जानते हैं IAS IPS सब अधिकतर हमारे बिहार से निकलते हैं। लेकिन क्या कारण है कि बिहार के बच्चे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है? क्या कारण है कि वही लड़का दिल्ली पढ़ने जाता है? और क्या कारण है कि दिल्ली का लड़का यहाँ छपरा में पढ़ने नहीं आता है? तो कहीं ना कहीं सर इसमें हम टीचरों में सिस्टम में दिक्कत है। हम आप सभी लोग शिक्षक हैं, लेकिन एक भी बच्चे को हम आगे बढ़ जाते हैं तो उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ मेरा परिवार निकल गया ना, इसी से मतलब रखते हैं, और वो समझाने भी जाएगा ना तो वो आदमी नहीं समझेगा। हम आपको बता रहे हैं, आप सर देखे हैं, अभी हम संस्कृत पढ़ाने गए थे बियालपुर, वहां से पढ़ाकर जब बच्चा सबका नेट नहीं चला था, क्योंकि पढ़ने का समय रात में है और रात में ही नेट नहीं चलेगा, उन सबका मन उदास हो जा रहा था। तो फिर 8,000 रुपया लग रहा था, उसमें से कुछ सुधीर सर सहयोग कर दिए। फिर वहां बात किए तो वो भी बेचारा कहा कि इतना देंगे, लेकिन हम आदमी कम तो देता ही है, तो वहां गए थे 5-6 हजार रुपया वहां से लाए, वैसे करके रिचार्ज किया गया, वाईफाई लगाया गया। उसमें अहम भूमिका कमलेश्वर का भी है। देखिए हम लोग सभी टीचर हैं, छोटा छोटा सहयोग करेंगे ना तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कमलेश सर अपने पैसा से रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद में साथ ही साथ एक न्यूज पेपर मंगाने लगे, क्योंकि इसका भी कमी होने लगा था। तो इनका दूगो सहयोग हुआ। अब मेरा जो हो गया कि लड़के सबको कब मोटिवेट करना है, गांव में कब जागरूकता करना है, तो सबसे अभाव है सर जागरूकता का। शिक्षित यहाँ सब लोग हैं, साक्षर सब लोग हैं, लेकिन उसके पास समझदारी नहीं है। कोई माता पिता ये पूछता है, एक दिन लड़का पढ़ने आ जाता है, दूसरे दिन नहीं आता है, तो कोई नहीं पूछता कि क्यों नहीं गया पढ़ने। तो सर कारण है सबसे पहले माता पिता, ठीक है, उसके बाद में शिक्षक। कोई शिक्षक एक्स्ट्रा में नहीं बताता है कि लाइब्रेरी का महत्व क्या होता है। बच्चों को मिल सकता है आगे
इस लाइब्रेरी के माध्यम से, वो बताइए। सबसे पहले एड्रेस जो पूछे है सर, सारण जिला में है और नगरा प्रखंड के पंचायत तुजारपुर के मोहम्मदपट्टी गांव में है। मेरी हर गांव के हर टोला में होना चाहिए। जिस तरह से हमारा मंदिर मस्जिद होता है उसी तरह से लाइब्रेरी भी होना चाहिए। शिक्षा रहेगा तो हमारा बिहार एक नंबर पे पीछे से नहीं आगे से होगा। बिल्कुल। तो आप सभी से अनुमति है, जो भी नेता है, सर्विसमैन है, उनको पकड़िए, अपने गांव में कहिए कि एक लाइब्रेरी का स्थापना हो, क्योंकि हम लोग एमएलसी के चुनाव में सभी का नाम आ गया है और हम बता रहे हैं इन्हीं के जरिए कि हम लोग 30 कैंडिडेट है सर। साल भर से कोई यहाँ पर एक किताब डोनेट नहीं किया है, तो हम जब वोट दे देते हैं तो नेताजी भूल जाते हैं। तो पहले हम लोग उनसे काम करवाएंगे, उसके बाद में वोट डालेंगे। बिल्कुल। हम लोग 30 कैंडिडेट एमएलसी के हैं, आपको तभी देंगे जब आप हम लोगों के लिए काम कीजिएगा। बिल्कुल। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद और हारने के बाद आप लोग पूछते नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार हमारा एक नंबर में होता। सब लोग पर काम करता है, लोग शिक्षा पर नहीं करते, तो हम शिक्षा पर काम नहीं होता। नहीं, शिक्षा पे काम हो, और निश्चित रूप से आप लोग थोड़ा सा हमारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह रहेगा कि निश्चित आकर हम लोगों का सहयोग कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों से उम्मीद रहता है। जो हमारे यहाँ के एमएलसी के कैंडिडेट हैं या जो हमारे विधायक हैं, जो सांसद हैं, इन लोगों से उम्मीद रहता है और ये लोग हम लोगों पे काम करें। कौशल्या लाइब्रेरी के तहत आज परिणाम आप देख लिए। कौशल्या लाइब्रेरी जो मोहम्मदपट्टी में स्थित है, हम एक बार और धन्यवाद करना चाहेंगे मिथुन सर और धन्यवाद सर कि इन लोगों की वजह से, हम लोगों के ग्रुप डिस्कस में इन लोगों की वजह से एक संस्था का निर्माण हुआ और उसमें आज हम लोग सबकी हंसी, आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई सर, क्योंकि हम लोग आज हंस रहे हैं तो यह देन है कौशल्या पुस्तकालय की। और कौशल्या पुस्तकालय